Subscribe and press the bell icon so you are notified when a new video uploads. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जपजी साहब की कथा सोलन से सपरून गांव से, जहां 1959 में कुदरत के बीच में चारों तरफ हरी हरी पहाड़ियां, पहाड़, सामने हैप्पी वैली, जहां पर भी नजर डालो बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। और मेरे पिता ने यही एक सुंदर भव्य शांतमय वातावरण, भक्तिमय वातावरण, जहां अमृत वेला और सात्विक शुद्ध तुच्छ भोजन, गुरबानी स्टडी क्लासेस, कार सेवा, दादाजी ने संगत के लिए यह भव्य आश्रम बनाया। कितना न सुंदर नजारा है। और उसी कुदरत के बीच में जपजी साहब पर विचार, जपजी साहब एक ऐसी तो सूत्रमयी रचना है जिस रचना के अंदर गुरु नानक साहब जी के जीवन का सिद्धांत क्या था, आदर्श क्या था, उद्देश्य क्या था, निचोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जपजी साहब में समाया हुआ है। मैंने विचार रखा जपजी साहब बनिस्बत
लगातार 3-4 दिन मैं उसी पर विचार रखता रहा। 2 सितंबर से आज से मैं जपजी साहब की जो पौड़ियां हैं 38, पहले मूल मंत्र, उस पर मैंने एक एक अक्षर पर विचार रखा था। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, इन सब अक्षरों के अंदर ओंकार आता है। हिंदी में कहते हैं छोटे ऊ की मात्रा। अगर हम देखेंगे नाम, सतनाम, मम्मा के नीचे ओंकार है, सतनाम। पुरख के नीचे ओंकार है, छोटी की मात्रा। निर्भव निर्वैर मात्रा है। और जहां पर भी मात्रा आएगी, गुरु ग्रंथ साहिब का व्याकरण अगर हम देखें, छोटे ऊ की मात्रा ओंकार जिसे हम कहते हैं, दैट वर्ड बिकम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। एक की चर्चा हो रही है ना, वह एक ओंकार स्वरूप परमात्मा सत्य नाम, हाँ, सत्य नाम वाला है। वह निर्भव है, वह निर्वैर है और उसका स्वरूप है, मूर्त है। लेकिन वह मूर्त अकाल है, काल से रहित है। अजूनी है, सैभंग है, वह एक। लेकिन ऐसा प्रभु परमात्मा ओंकार स्वरूप, उसकी प्राप्ति केवल मात्र गुरु की कृपा से होती है। गुरु प्रसाद, प्रसाद नहीं है। कई जन उच्चारण करते हैं प्रसाद, लेकिन शुद्ध वाणी जो जपजी साहब को अगर हम देखेंगे तो वहां है प्र, पप्पा के हाँ पाँव में र है, प्रसाद, प्रसन्नता, कृपा। आध्यात्मिक मार्ग में प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को, कृपा को, गुरु प्रसाद। ये मूल मंत्र है। जप जप जाप कर उसको जपना है। कैसे जपना है? गुरुदेव विचार रखते हैं कि कैसे जपना है। अंतःकरण की शुद्धि, जप का जो शाब्दिक अर्थ है, अंतःकरण की शुद्धि अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि। एक तो अंतःकरण की शुद्धि अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ईश्वर के वाचक ओंकार आदि किसी भी नाम का बारंबार श्रद्धा व भक्ति से उच्चारण व स्मरण करने का नाम जप है। जप है।
अब अगर हम देखें तो जप तत्करे के अंदर ये पहली प्रथम वाणी है गुरु नानक साहब जी की। जब भाई गुरदास जी से रामसर के किनारे 1601 ईस्वी में पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहब जी ने कौन है लेखक, लिखारी कौन है गुरु ग्रंथ साहब का? भाई गुरदास जी। तो जो सीक्वेंस है शिव ग्रंथ साहब का, तरतीब, हाँ पंजाबी में कहते हैं तरतीब, क्या विधि विधान है गुरु ग्रंथ साहब का। प्रथम वाणी प्रथम सतगुरु बाबा नानक की गुरु अर्जन देव साहब ने दर्ज की। जप तत्करे के अंदर विषय सूची के अंदर जप लिखा हुआ है। जप अगर हम देखें गॉड इज ट्रुथ, बाबा नानक की नजर में परमात्मा सत्य है, उसको जपना है। उस बनिस्बत 38 पौड़ियों में वर्णन है। कौन है परमात्मा, कैसा है उसका स्वरूप, क्या है नाम की महिमा सत्य स्वरूप परमात्मा की, जो गुरु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए गुरु के शब्द को, गुरु के वचनों को, गुरु की वाणी को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं अथवा लिखते हैं अथवा गाते हैं, उनको भी प्राप्ति होती है, क्योंकि सुनिए की 4 पौड़ियां आती। लेकिन किन से सुननी है? ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये वाणी है, दुर की वाणी, ये नूरी कलाम है, ये अर्शी वाणी है, ये अमृत वचन है। बाबा नानक ने जपजी साहब की 4 पौड़ियों में ब्रह्म, मेरे पिता कहते हैं ये आशिकों की वाणी है। आशिकों की वाणी हमने किसी आशिक से सुनी है। आशिकों की वाणी हमने किसी आशिक से सुनना है, क्योंकि आशिक की वो अवस्था है, जो अवस्था वाणी हमको देती है, आशिक के पास वो अवस्था है आत्मिक। वे 4 पौड़ियां कौन सी है सुनिए की, जहां सदगुरु ने हमको आगाह किया है। सुनिए, नानक भक्ता सदा विकास। भक्तों को सुनना है जो सदा विकास के अंदर है, खेरे के अंदर है, प्रफुल्लित है। प्रफुल्लित भगत सदा प्रफुल्लित है। जे सुख दे तो तुझे ही आराधी, दुख भी तुझे ही दिया। ये भगत की निशानी है। जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाए। ऐसे भक्तों से बैठकर सुनना है। किसको? आशिकों की वाणी को। जब हम ऐसे भक्तों को सुनेंगे तो हमको क्या तो दिलासा देते हैं बाबा नानक, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश।
दुखों और पापों, दुख पाप की निवृत्ति का नाश तब होगा क्योंकि यह वाणी किसी विद्वान की नहीं है, संसारिक, जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त की हो। यहां बुद्धि की बात ही नहीं है, चतुराई की बात नहीं है। यह तो उनके वचन है जो प्रेममयी भक्तिमय मधुरा को पीकर, शराब को पीकर, नशे को पीकर सदा मस्त रहते थे, सदा मस्त। बाबा नानक के लिए प्रचलित है ना, प्रचलित है ना, नाम खुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। ये खुमार है, खुमार एक नशा है। इसलिए इस वाणी पर हमने ध्यान देना है। केवल मात्र ये नित्यनेम की वाणी बेशक है, लेकिन दैट डजंट मीन को हम केवल पाठ पढ़े, श्रवण करें, गायन करें या बैठ के लिखे। इस पर चिंतन भी करना है, इस पर मंथन भी करना है, इसके अंदर डुबकी भी लगानी है, डुबकी, इसकी कमाई भी करनी है। तब जाकर जपजी साहब की हमको महिमा का पता चलेगा। क्या तो महिमा है, क्या तो महिमा है। जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, हम कैसे सुखी हो, हम कैसे शांति प्राप्त करें, हमको कैसे स्थिरता मिले, कैसे हमको मन मेरा एकाग्र हो। जब हम डुबकी लगाएंगे गहराई के साथ, तो जप किसको जपो? आद सच, ये भी मंगलार्थ है, मंगलार्थ है। किसको जपो? आद, प्रारंभ से। आद, हम अगर 23वीं अष्टपदी पढ़कर देखें सुखमनी साहिब की, आद प्रारंभ, खुलासा है उसके अंदर। जब यह संसार नहीं था, प्रारंभ, प्रारंभ, आद, आद सच, आदिकाल से सच, फ्रॉम बिगिनिंग। आद सच, जुगाद सच, युग आदि, युगों के आदि, माने युगों से पूर्व भी वह एक ओंकार स्वरूप परमात्मा सच है, भी सच, वर्तमान में भी, अभी भी सच है। नानक, गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, होशी भी, भविष्य में भी, फ्यूचर में भी सच ही होगा, भविष्य में भी सच ही होगा। अब जिज्ञासु प्रश्न रखते हैं। जपजी साहब के अंदर मैंने देखा 5 सवाल रखे गए हैं, 5। जिज्ञासा जिज्ञासु के मन में उठी, हे सतगुरु, आप सच्चे परमात्मा सचखंड की चर्चा कर रहे हो और यह भी कहते हो कि उथे सच्चे ही सच निबरे, चुन वख कड्डे जज मालिया, जो पापी हैं
जो कुरियार है उनको चुनकर वक्फ अलग कर देते हैं, क्योंकि वहां सच्चे परमात्मा के पास केवल सच्चे ही सच निबर है। हे सदगुरु, मुझे कोई रास्ता दो। प्रश्न रखते हैं, ये पहला प्रश्न है। जपजी साहब की पहली पौड़ी में पहला प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि वो सचियारा होई है। मैं सचियारा कैसे बनूं? इस दुख को, जैसे संपट पाठ हमने देखा है, गुरुद्वारा नानकसर आदि कई स्थानों पर, आश्रम के अंदर भी संत बाबा राम सिंह जी करनाल से सिंगड़ा वाले आया करते थे, तो संपट पाठ आके रखते थे। संपट पाठ, कोई ना कोई तुक। हाँ, और मेरी विनती है, अगर हमने पहली पौड़ी को समझना है तो इस तुक को हर तुक के साथ लगाते रहो कि वह सत्यारा होई है, कि वह कूड़ा तुक है पा। उन दिनों के अंदर, गुरु नानक साहिब जी के दिनों में, 4 मुख्य समाज के अंदर ये 4, मैं कहूंगा, भरम फैलाए हुए थे। भरम, कर्म कांड, क्रिया कांड, रिचुअल, ये मेरी दृष्टि है। क्या हमको कहते थे, बाबा नानक ने देखा कि भाई तीर्थों पर स्नान करो, पवित्र हो जाओगे। ये पहला। और दूसरा कहते थे, ध्यान में बैठो, चुप में बैठो, चुप में तुम सचियार बन जाओगे। तीसरा कहते थे, तुम व्रत रखो, फास्टिंग, साइलेंस और पिलग्रिमेज, तीर्थ। व्रत रखो, भूखे रहो, भूखे। और चौथा क्या कि तुम अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, ग्रंथों को पढ़ो, डिग्रियां प्राप्त करो। हाँ, सियाणप इकट्ठी करो, सियाणप, चतुराई, सियाणे बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पर जो उन दिनों में प्रचलित थे, भाई इनको करने से बंदा सचियारा बनेगा। अब आओ तो हम पहली तुक पर विचार रखें कि वो सचियारा होई है, कि वह कूड़े तुक है पार। ये मेन तुक है 5वीं, कि वो सचियारा होवी है। क्या स्नान करने से तीर्थों पर? क्या चुप में बैठने से? क्या भूख, हाँ, व्रत आदि आदि सचियारा में बन जाऊंगा? क्या सियाणप ले आने से मैं सचियारा बनूंगा? अब गुरुदेव उत्तर देते हैं, खुलासा करते हैं। हे प्यारे, अगर तीर्थों की तू चर्चा करता है, तेरे को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोता उतरस के।
जपजी साहब पूर्वार्ध उत्तरार्ध। जपजी साहब के 2 भाग्य हैं। मैंने इस दृष्टि से अनुवाद कई भाषाओं में किया है जपजी साहब का। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध फिर वही शुरू होता है। बड़िए हाथ पैर तन देह, भरे हुए हैं मेरे अंग। बड़िए हाथ पैर तन देह शरीर। पानी धोता है, पानी से धोने से उतरस खे, मिट्टी उतरती है। गुरुदेव विचार रखते हैं, वो तो शरीर को पवित्र करते हैं, वो तो शरीर को शुद्ध करते हैं। हाँ, लेकिन तू तो मैला अंदर का है। बाहर से चिट्टे कपड़े पहनता है, बाहर से तीर्थों पर जाता है, लेकिन सदगुरु साहब जी विचार रखते, मन की मैल न तन से जात। मन तक हमने पहुंचना है। मैला मेरा मन है, तन नहीं है। तन तो जल से स्नान करने से धुल जाता है, साफ हो जाता है। अगर मिट्टी भी लगी हो धुल जाता है। मन की मैल न उतरे, एह जे लख जतन कराए। गुरुदेव वाणी में विचार रखते हैं, सोच करे दिन और रात, मन की मैल न तन ते जात। सोचे सोच न हो गई। हमें तो मन शुद्ध करना है। हमने तो मन को पवित्र करना है। तो गुरुदेव विचार रखते हैं, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हर की भगत करो। जल धोवे बहु देह अनीत, जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची बीत। सुखमनी साहब। तो गुरुदेव कहते भाई नहीं, ऐसे नहीं। सोचे सोच न हो गई। कदाचित तू सुचा नहीं हो सकता, कदाचित नहीं। सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवा। ये संस्कृत शब्द है। सोच, सुच। मेरे पिता ने ये अर्थ किए हैं। और कई टीकाकारों ने उन्होंने लिखा है सोच माने सोचना, सोचने से उस प्रभु बनिस्बत चाहे तू लाख बार सोच नहीं सकता। वो उस घेर में परमात्मा नहीं आता। लेकिन सूचे एह न आखिए बहन पिंडा धोए। ऐसा की बात। सूचे एह न आखिए बहन पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। वह सुच्चा सच्चा मन वसिया, चांदना चांदन आंगन प्रभु जी अंतर। चांदनी कब आएगी? प्रभु जी अंतर, जब प्रभु चांदनी, जब प्रभु चांद अंदर आ जाएगा। जा तू अंदर ता सुखे, जा तू अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने तीर्थों पे स्नान नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। स्नान लाजमी है।
गुरु रामदास साहब जी ने 2 स्नान की चर्चा की है एक शब्द में। 2 स्नान चाहिए, हर बंदा 2 स्नान करे। पहला स्नान है शारीरिक। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम दे आवे। अमृत वेले हरि नाम को दे आवे, उसके लिए उद्यम करे। भल के प्रभाती अमृत वेले उद्यम करे। पहला उद्यम क्या करे? स्नान करे। हाँ, जो सुस्ती है, आपने देखा है ना, कपड़े हमारे रात्रि को मलमूत्र से खराब हो जाते हैं। कई विकारों से खराब हो जाते हैं। सुस्ती हमको छोड़ती नहीं। हमें बाहर की भी पवित्रता चाहिए, ताकि चुस्ती आ जावे। वो स्नान करने के बाद ही उतरेगा। स्नान करे गुरु रामदास साहिब जी, उसके बाद अमृतसर नावे। अमृतसर माने सरोवर। अमृत के सरोवर में नावे, फिर स्नान करे दूसरा। ये अमृत सरोवर क्या है? नाम का नाम। अमृत सरोवर में नाम अमृत जल में स्नान करे। लेकिन केवल मात्र शारीरिक स्नान से बेशक मैं लाख बार सोच न होवई। मन की पवित्रता, मन मेरा पवित्र हो, बुद्धि मेरी पवित्र हो, अंतःकरण चित्त मेरा पवित्र हो, हृदय मेरा पवित्र हो। इसलिए हमको कोई अंदर का तीर्थ चाहिए। इसलिए हमको कोई अंदर का जल चाहिए, पानी चाहिए, जो मेरे अंदर, जो चतुर्षी है ना, चतुर्षी अंदर 4 चीजें हैं। केवल शरीर नहीं है, मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, हृदय भी है। ये अंतःकरण के अंदर है। द मैसेज ऑफ गुरु नानक इज द मैसेज। ये अंदर का संदेश है। हम बाहर के बातों में उलझे हुए हैं, माफ करना। हम बाहर के कर्म कांड, रिचुअल्स के अंदर, मैं तो कहूंगा, फंस गए हैं, और इसलिए हम भटक गए हैं। हमारे भटकन का कारण ये है, भटकन का कर्मकांड। कर्मकांड भी जरूरी है। मैंने फिर भी कहा, तीर्थों पर जाना है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। मैंने एक बार पिता से सवाल किया था, जब क्लास चल रही थी, गुरबानी स्टडी क्लास। मैंने पिता से कुछ सवाल रखे थे। पहला सवाल मैंने किया दादाजी, क्या तीर्थों का खंडन है? क्या हमने पावन पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान नहीं करना है? तो मेरे पिता ने कहा, करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला कदम है, स्नान करना है तीर्थ पर। लेकिन दैट इज नॉट द एंड। प्राप्ति नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक
जब तक मन में विचार उठे स्नान करने के समय, चाहे मैं तीर्थों पर स्नान कर रहा हूँ, चाहे पवित्र नदी या सरोवरों में स्नान कर रहा हूँ, ये थॉट स्नान करने के समय उठना चाहिए और अपने आप से बंदा बात करे, हे प्यारे, हाँ मैं कहूँ, हे लक्ष्मण, कब तक तू स्नान करता रहेगा तीर्थों पर? क्या तेरे मन में ख्याल नहीं उठता कि मैं मन को भी स्नान करवाऊं? जो मेरा मन मैला है, ये बाहर का जल तो अंदर जाता ही नहीं। मेरे पिता कहते थे ये थॉट, ये विचार उठना चाहिए स्नान करने के समय। मैं डुबकी लगाऊं किसी भी नदी में, ये थॉट उत्पन्न साथ हो जावे, मैंने बहुत स्नान किया लेकिन मैं वैसे का ही वैसा हूं। भले तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, भले मैं अहंकारी बन गया हूं, नानक नहीं पल जात थे। ये तो निष्फल है जो कुंचर स्नान, हाथी भी स्नान करता है लेकिन फिर अपने सूंड से उस रेत को, उस मिट्टी को अपने ऊपर डालकर और अधिक मैला कर देता। हमारी भी दशा वही है। अभिमान नहीं हटता, अहंकार नहीं हटता, इसलिए तुक वही रखनी है। किव सचियारा होई है, किव कूड़े तुटे पार। ये कूड़ का पर्दा अहंकार का है, हौमे का है। केवल कैसे, किस प्रकार टूटेगी ये दीवार, ये कंध किस प्रकार टूटेगी, ये पर्दा कैसे हटेगा? क्या तीर्थों पर स्नान करने से? गुरुदेव कहते नहीं, सोचे सोच न खोवई, जे सोची लखवा। फिर एक और ग्रुप आ गया बाबा नानक के पास। एक ग्रुप को बाबा नानक ने कहा केवल मात्र तीर्थों पर शारीरिक शुद्धि पवित्रता से, हे बंदे तू पवित्र नहीं होगा, क्योंकि अंदर तेरे अंदर अपवित्रता है। अंदर जूठे पैज बाहर दुनिया अंदर है। अंदर जो मलिनता है, वैर है, विरोध है, नफरत है, क्रोध है, ममता है, मोह है, अहंकार है, जितने भी नेगेटिविटी है मेरे भीतर है, बाहर से मैं स्नान कर रहा हूं, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पहले ग्रुप को, पहले वे जो लोग सब इकट्ठे होकर बाबा नानक के पास आए, भाई तीर्थों पर स्नान, हम पवित्र हो जाएंगे। गुरु नानक साहब जी ने जवाब दिया, जपजी साहब की पहली पौड़ी की पहली पौड़ी, पहली तुक क्या है? सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवा। अब फिर दूसरी जिज्ञासा मन में उठी, प्रश्न उठा, हे सदगुरु, अगर हम चुप हो जावें, अगर हम साइलेंस, शांत में बैठ जावें और लगातार लगातार माने लगातार कंटिन्यूअसली मैं बैठ जाऊं, तो फिर क्या मैं सचियारा बन सकता हूं? कूड़ का पर्दा हट सकता है? अब उस ग्रुप को, जो दूसरा ग्रुप है, उन दिनों में ये प्रचलित था। उन दिनों में बाबा नानक जब पधारे हैं,
तीर्थों पे गए, वहां देखा, तीर्थों पे गए। गुरु नानक साहिब जी इज नॉट अगेंस्ट तीर्थ। गुरु नानक साहिब जी केवल मात्र क्या खंडन कर रहे हैं? इधर रिफॉर्मर सुधारक है। मेरे पिता कहते थे गुरु नानक इज रेवोल्यूशनरी गुरु, इंकलाब। बंदे को अगर अशुद्ध से शुद्ध करना है, अपवित्र से पवित्र करना है, अशांत से शांत करना है, तो वहां रेवोल्यूशनरी चर्चा होगी, वहां कॉम्प्रोमाइजिंग की बात नहीं होगी, रेवोल्यूशनरी। तो अब दूसरी तुक में विचार रखते हैं, हे प्यारे, हे जिज्ञासु, चुप है चुप न होवे। हाँ, तेरा शरीर तो चुप हो जाएगा, हाँ, तू चुप में तो बैठ जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर जब शरीर चुप में होता है तो अंदर फिर भी हलचल होती है, हाँ, मन में विचार उठते हैं। बाबा नानक ने सुल्तानपुर लोधी के अंदर, उस मस्जिद के अंदर मुल्ला काजी नवाब को यही तो संदेश दिया, तेरी रचना ने नमाज पढ़ी लेकिन तेने नमाज नहीं पढ़ी। तेरे मन में तेरी रचना और तेरे भीतर कोऑर्डिनेशन नहीं रही। कहाँ तो तू हे नवाब कंधार काबुल के अंदर घोड़े खरीद रहा था, हे मुल्ला काजी तू तो अपने घर की खुई पर पहरा दे रहा था। अब तेरा अंदर चुप कैसे हो रहेगा? तेरे को तो पता ही नहीं चुप में कैसे बैठना है, तेरे को पता ही नहीं। दशमेश पिता ने बहुत ही सुंदर विचार रखा है ना कि हे प्यारे, आंख को बंद करने से क्या होगा? कहां भयो जो दो लोचन मूंड के, हाँ, दोनों लोचन आंखें मूंड के कहां भयो? कहां भयो जो दो लोचन मूंड के बैठ रहो बक ध्यान लगायो। बक माने बगुला, बगुला। तू बगुले ही जैसे ध्यान में बैठा है। ये बगुला एक पंखी है, वो नदी के किनारे पर एक टांग पे खड़ा होकर आंख आधी आंख बंद कर लेता है। उसने क्यों ये समाधि लगाई है? वो क्यों शांत में बैठा है, हिलता नहीं है? अब मछली जब वो किनारे पर आती है, उसका ध्यान मछली की तरफ, जैसे ही मछली आती है वो बगुला जल्दी मछली को पकड़ लेता है। इसको कहते हैं बगुले वाली समाधि। चुप है चुप न हो, जे लाए रहा लिवता, तेल की धारा जैसे बेशक तू कंटिन्यूअसली बैठ जा, ध्यान में बैठ जा, चुप हो जा, लेकिन फिर भी तेरे भीतर चुप्पी नहीं आएगी, भीतर फिर भी हलचल होगा। तो आज मैंने ये पौड़ी जो प्रारंभ की वो पौड़ी चल रही है। कल मैं फिर इसके आगे उठाऊंगा। जपजी साहब गहरी बानी है, जपजी साहब के ये सारांश है, सारभूत है, एसेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, एसेंस ऑफ गुरु नानक बानी। हाँ, आई वुड से एसेंस ऑफ गुरु नानक साहब लाइफ, व्हाट इज द मैसेज। कल मैं फिर इसी प्रकार पहली पौड़ी जपजी साहब को उठाऊंगा। 2 तुकों पर आज विचार हुआ, कल फिर मैं तीसरी तुक को
उठाऊंगा। आज इतनी ही सेवा अंगीकार कर।